अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग एक्सेल के अंदर सिंपल फार्मूलाज किस तरीके से लगाते हैं। सबसे पहले मैं एक्सेल के अंदर आ जाता हूँ। इसके अंदर आपको थोड़ी सी नो-हाउ दे देता हूँ कि हमारे पास ये जो हमारे पास वर्टिकल में होते हैं, ये हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं जो हमारे कॉलम्स कहलाते हैं। ये हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल में होते हैं, ये हमारे पास नंबर्स होते हैं जो हमारे रॉस कहलाती हैं। अच्छा, इस वक्त जो मेरे पास एक सिलेक्टेड बॉक्स है, ये एक सेल कहलाता है जिसका एड्रेस भी हाईलाइट हुआ हुआ है कि इसका एड्रेस कॉलम में ई है और रॉ में 7 है। तो इस तरीके से हम लोग एक सेल का जो है वो एड्रेस फाइंड करते हैं। जैसे मैं इधर क्लिक करता हूँ तो इसका एड्रेस C4 है जो कि हमारे पास नेम बॉक्स के अंदर भी शो कर रहा है, और इसी तरीके से इसका एड्रेस C7 है और इसका एड्रेस E5 है। जब भी हम लोग कोई फार्मूला अप्लाई करते हैं तो उसके लिए अगर हम किसी सेल का रेफरेंस देना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सेल का एड्रेस जो है वो मालूम होना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, पहले मैं यहाँ पे एक सिंपल प्लस का फार्मूला लगाता हूँ। हर फार्मूला हम लोग इक्वल टू से स्टार्ट करते हैं। एक्सेल के अंदर जितने भी हम फार्मूलाज लगाते हैं वो इक्वल टू से लगाते हैं। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे 6+5 लिखूंगा तो वो उसको टेक्स्ट सपोज करेगा, फार्मूला सपोज नहीं करेगा। मैंने यहाँ पे इक्वल टू लिखा और उसके बाद फिर मैं प्रेस करता हूँ 6+5। अब जब मैं एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसने उसको जो है वो सम कर दिया है, 11 कर दिया है। लेकिन अब अगर मैं चाह रहा हूँ, ये मेरे पास फिक्स वैल्यू है, अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे कोई वैल्यूज दूँ और वो उनको ऐड कर ले, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इन दोनों सेल्स का एड्रेस यहाँ पे शो करवा दूंगा। किस तरीके से, मैंने इक्वल टू प्रेस किया, फिर मैंने कहा कि मुझे C3 के अंदर जो लिखा हुआ है, जैसे मैंने C3 लिखा तो आप देख सकते हैं कि उसने इस सेल को जो उसका एड्रेस था उसको हाईलाइट कर दिया। फिर मैंने प्लस किया और अब मैं इसको डायरेक्ट सेलेक्ट भी कर सकता हूँ और लिखना चाहूँ तो मैं लिख भी सकता हूँ। मैंने डायरेक्ट सेलेक्ट कर लिया D3 को और मैंने एंटर कर दिया। अभी वो क्या शो कर रहा है, 0 शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं है। मैं यहाँ पे एक वैल्यू डालता हूँ तो आप देख सकते हैं कि उसने 6 और 5 को प्लस कर दिया, 11 हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे कोई चेंजिंग करता हूँ तो मेरे पास यहाँ फॉर्मूले के अंदर भी वो चेंजिंग हो जाएगी। तो ये फायदा होता है हमारे पास सेल रेफरेंस देने का कि हमें जो है वो बार बार वैल्यूज को जो है वो फिक्स वैल्यूज को चेंज नहीं करना पड़ता, बल्कि क्या होता है कि हम जस्ट अपने सेल के अंदर अपनी वैल्यू को अपडेट करते हैं और फॉर्मूले के अंदर हमारी वैल्यू जो है वो ऑटो अपडेट हो जाती है। इसी तरीके से प्लस के साथ अगर मैं माइनस का फॉर्मूला लगाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे दोनों एड्रेस का जो है वो सेल का जो है वो एड्रेस दे देता हूँ। माइनस कर दिया मैंने उसको, यहाँ पे मैं एक वैल्यू इंसर्ट कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि 8 में से 9 गए तो मेरे पास -1 बचता है। फिर मैं इक्वल टू दबाता हूँ। अच्छा, इक्वल टू दबाने के बाद आप जैसे ही अपने पास लेफ्ट या राइट एरो प्रेस करते हैं तो आपके पास जो है वो सेल सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है। जिस भी सेल पे जाके आप उसके बाद कोई और ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो वो उस सेल को सिलेक्ट कर लेता है। जैसे मैं C5 पे आने के बाद अब मैं मल्टीप्लाई का ऑपरेटर यूज़ करता हूँ। एक्सेल के अंदर बल्कि कंप्यूटर के अंदर हमारे पास मल्टीप्लाई के लिए स्टारिक यूज़ होता है, स्टार का सिंबल यूज़ होता है। मैंने उसको यूज़ किया और अब दोबारा मैं लेफ्ट एरो दबाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है वो सेल सेलेक्ट करने का दोबारा से एरो आ चुका है। इसी तरीके से मैंने इस D5 क्योंकि मुझे सेलेक्ट करना था, मैं D5 के ऊपर आके मैंने उसको स्टॉप कर दिया, मैंने इंटर प्रेस कर दिया तो अभी वो मेरे पास 0 शो कर रहा है। मैं यहाँ पे 5 और 3 लिखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि उसने उसका मुझे सम शो कर दिया। इसी तरीके से मैं यहाँ पे इक्वल टू लिखता हूँ और उसके बाद मैं दोबारा से C6 को डिवाइड करवा देता हूँ D6 से। तो अभी वो मेरे पास जो है वो एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि 0/0 एक एरर होता है। मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ और यहाँ पे 2 लिखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि अब उसने मुझे 2.5 आंसर दे दिया। क्यों? क्योंकि 5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2.5 आंसर आता है। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो अपने सिंपल फार्मूलाज को इस्तेमाल करते हैं, अपने ऑपरेटर को यूज़ करते हुए प्लस का, माइनस का या डिवाइड का कोई भी ऑपरेटर हम लोग इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये जो कॉलम है इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं इनका सम मेरे पास यहाँ पे नीचे शो हो जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैंने इक्वल टू प्रेस किया, उसके बाद मैंने फर्स्ट सेल को सिलेक्ट किया, प्लस का साइन दबाया, फिर मैंने सेकंड सेल को सिलेक्ट किया, फिर प्लस का ऑपरेटर दबाया, फिर थर्ड सेल को सिलेक्ट किया, फिर प्लस का ऑपरेटर दबाया और जो लास्ट मेरे पास जो मुझे प्लस करना था उसको सिलेक्ट किया और मैंने इंटर कर दिया। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे इन सब का सम जो है वो यहाँ पे टोटल यहाँ पे शो हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पे कोई चेंजिंग करता हूँ तो वो यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा और यहाँ पर भी मेरे पास चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे सेल का रेफरेंस दिया हुआ है, कोई फिक्स वैल्यू यूज़ नहीं की है। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो अपने पास सिंपल फार्मूलाज इस्तेमाल करते हैं, सम का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसके साथ अभी मेरे पास क्योंकि सिर्फ 4 रॉस थी तो इजीली मैंने यहाँ पे जो है वो उनका नेम सेलेक्ट कर लिया और ऑपरेटर यूज़ कर लिया। लेकिन अगर मेरे पास यहाँ पे 20 वैल्यूज़ हो, 30 हो, 100 हो या 1000 हो तो फिर वहाँ पे मेरे लिए सेल को सिलेक्ट करना जो है वो मुश्किल होगा। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे हम लोग सम का फार्मूला अप्लाई करते हैं। किस तरीके से, मैं यहाँ पे इक्वल टू लिखता हूँ और सम लिखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक सम का फार्मूला आ गया है और ये क्या कह रहा है कि ऐड ऑल द नंबर्स इन अ रेंज ऑफ अ सेल। तो अगर मुझे कोई रेंज चाहिए हो तो मैं वहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, मैं वहाँ पे सम का फार्मूला यूज़ करूँगा। मैंने टैब दबाया तो मेरे पास सम का फार्मूला सिलेक्ट हो चुका है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे रेंज दे देता हूँ। रेंज जो है वो हम लोग मैनुअली टाइप भी कर सकते हैं कि E3 से लेके
E6 तक, और अगर हम लोग चाहें तो उसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं। सेलेक्ट करने का सिंपल तरीका है, आप सेल के ऊपर अपने कर्सर को लेकर आएँ, उसको होल्ड करके रखें और जहाँ तक आप जाएंगे वहाँ तक ही आपकी जो आपकी रेंज है वो सेलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद मैं एंटर कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरे पास दोनों का आंसर जो है वो सेम ही है, लेकिन क्या है कि इसके अंदर मुझे लिखने में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन इसमें जो है वो मैंने इजीली जो है वो रेंज अपनी सेलेक्ट कर ली। अच्छा, इस वाले ऑप्शन पे हम लोग उस वक्त जाते हैं जब हमारे सेल जो है वो एक रेंज में ना हो। जैसे मुझे इसको प्लस करना था, इसको प्लस करना था और इसको प्लस करना था, तो अब यहाँ पे मैं रेंज सेलेक्ट नहीं कर सकता, मुझे लाजमी यहाँ पे इन सेल्स के नेम ही देने पड़ेंगे, इनके रेफरेंस ही देने पड़ेंगे कि ये E3 प्लस करो, उसमें D5 को प्लस करो और यहाँ पे C6 को प्लस करो। लेकिन अगर मेरे पास एक रेंज में सेल है और उसके बावजूद मैं सम का फार्मूला यूज़ नहीं कर रहा और इस तरीके से मैनुअल टाइप कर रहा हूँ, तो वो एक लॉन्ग वे हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपके पास रेंज में वैल्यूज़ मौजूद हैं तो आप वहाँ पे लाजमी सम का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास ये तीनों जो कॉलम है वो ऐड हो जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा। अच्छा, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक तरीका तो मेरे पास ये है कि मैं यहाँ पे सबका जो टोटल है वो यहाँ पे शो करवा दूँ और उसके बाद उनके टोटल को सम कर लूँ। और अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं एक ही सेल के अंदर जो है वो इन सबको ऐड कर लूँ, मुझे नीचे टोटल नहीं चाहिए, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैंने इक्वल टू प्रेस किया और मैंने सम का फार्मूला लगाया, टैब दबाऊंगा, मेरे पास सम का फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करता हूँ और मैं इसके ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। तो अभी मेरे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इनका सम का जो भी टोटल होगा वो मेरे पास यहाँ पे शो हो जाएगा। लेकिन मुझे सिर्फ इसका नहीं चाहिए, मुझे इन तीनों का चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे प्लस का ऑपरेटर लगाऊंगा। प्लस का ऑपरेटर लगाने के बाद फिर मैं दोबारा सम का फार्मूला लगाता हूँ, मैंने टैब दबाया, मेरा सम का फार्मूला एक्टिव हो गया। उसके बाद मैंने फिर से रेंज सेलेक्ट कर ली और मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो अब मेरे पास इन दोनों रॉस का कॉलम्स का जो है वो सम आ जाएगा। फिर मैं प्लस करता हूँ और मैं दोबारा से सम का फार्मूला लगाऊंगा। पहले अगर मैं डायरेक्ट रेंज सेलेक्ट करता तो वहाँ पे कुछ भी जो एरर आया था वो ऐड नहीं करता। मैंने फिर से सम का फार्मूला लगाया और उसके बाद फिर से मैंने रेंज सेलेक्ट की और मैंने अपना ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। तो अब यहाँ पे वो क्या करेगा कि सबसे पहले इसको सम करेगा, फिर इसको सम करेगा, फिर इसको सम करेगा, जो आपको कलर से भी शो रहा होगा, ब्लू, ग्रीन और पर्पल से। उसके बाद जो मेरे पास बीच में मैंने प्लस का ऑपरेटर यूज़ किया है, तो वो इन तीनों के जो आंसर आएंगे उन सबको आपस में प्लस कर देगा। अगर आप ये चाहते हैं कि इस कॉलम रॉस के जो भी टोटल है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाए या इन तीनों से डिवाइड हो जाए या इनमें से दो जो है वो माइनस हो और तीसरे से ऐड हो, तो आप वो भी करवा सकते हैं। सिंपल आप यहाँ पे अपने ऑपरेटर को जो है वो चेंज कर दें, प्लस के बजाय माइनस का ऑपरेटर यूज़ करें तो वो माइनस कर देगा। अब मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि उसने मुझे इन तीनों का जो है वो रॉस का सम यहाँ पे शो कर दिया है। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो एक्सेल के अंदर अपने सिंपल फार्मूलाज को इस्तेमाल करते हैं और अपने प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड के ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हुए भी हम लोग फार्मूले के बीच में भी उनको यूज़ कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो अपनी वैल्यूज़ को सम कर सकते हैं ईजिली। अच्छा, अगर रेंज जो हम लोग देते हैं, रेंज में आप चाहें तो आप इस पूरी रेंज को एक साथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक सम का फार्मूला लगा के दिखाता हूँ। तो मैंने सम सेलेक्ट किया और टैब प्रेस किया और उसके बाद मैं रेंज में क्या दे रहा हूँ, मैं रेंज में इन सब को एक साथ सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि अब भी उसने मुझे क्या आंसर दिया है, वही आंसर दिया है जो मैंने यहाँ पे खुद से फार्मूला बनाया था। उसमें मैंने क्या किया था कि मैंने इन तीनों रॉस को, कॉलम्स को जो है वो अलग अलग फार्मूले के अंदर प्लस करवा के फिर ऐड करवाया था। और यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक की रेंज दे दी। लेकिन ये हम उस वक्त दे सकते हैं जब हमारे पास रेंज में मौजूद हो। लेकिन अगर बीच में हमारे पास कोई और सेल आ रहा है या कोई और वैल्यूज़ आ रही हैं या डिफरेंट रॉज हैं, तो उसके लिए फिर हमें ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर हमारे पास जो सेल्स हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, अलग अलग हैं कि एच पे एक प्लस करना है, उसको बी में प्लस करना है और फिर जी से उसको डिवाइड या मल्टीप्लाई करवाना है, तो फिर उसके लिए हमें मैनुअली टाइप भी करना पड़ेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और कोई एक्सेल का टॉपिक जो हमसे सीखना चाहते हैं उसको कमेंट्स में शो करें।